तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि जिमी ऊसो और जे ऊसो का मैच होने वाला है, एक ज़बरदस्ती का ब्रदर वर्सेस ब्रदर मैच होने वाला है। तो इस बार के रॉ में हमको वही देखने को मिला जहां जे ऊसो ने जिमी ऊसो को मैच के लिए चैलेंज कर दिया है। तो इस वीक के रॉ में हमारे पास बहुत कुछ था। ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस का सेगमेंट था, बेकी लिंच और लिव मॉर्गन का मैच था, कोडी रोड्स का एक बहुत ही इमोशनल स्पीच थी और एक गॉटलेट मैच था इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो इन सब चीज़ों की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल नोटिफिकेशन को क्लिक कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। आप इस चैनल के बारे में नहीं जानते तो इस चैनल पे रॉ, स्मैकडाउन और हर एक रेसलिंग इवेंट की इन डेप्थ डिटेल वीडियो इसी तरीके से मिलती है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले था सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का सेगमेंट। अब ड्रू मैकिंटायर का जो प्रोमो था वो काफ़ी अच्छा था। उन्होंने सीएम पंक को भी टारगेट किया और माइक स्किल्स उनकी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनको इंटरप्ट कर देते हैं सेथ रॉलिंस, क्योंकि सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का रेसलमेनिया में मैच होने वाला है। अब इस सेगमेंट की जो खास बात थी वो ये थी कि ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस को ये कह रहे हैं कि तुम ब्लड लाइन में इन्वॉल्व हो, तुम अपने मैच पे ध्यान नहीं दे रहे हो, तुम मुझ पे ध्यान नहीं दे रहे हो। और सेथ रॉलिंस ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए ड्रू मैकिंटायर को ये बोल दिया कि तुम जो है मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करते, मैं तुमको परेशानी मानता ही नहीं, मैं तुमको कुछ भी नहीं मानता। तो मोटी मोटी बात यह है कि इस सेगमेंट में सेथ रॉलिंस ने सीधा सीधा ड्रू मैकिंटायर के ईगो को हर्ट कर दिया कि ड्रू मैकिंटायर उनसे ये कहते हैं कि आप हमको अटेंशन दो, लेकिन वहीं सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के साथ बिजी हैं रोमन रेंस और रॉक के साथ मैच करने में। अब नेक्स्ट मैच की अगर हम बात कर लें तो वो था लिव मॉर्गन और बेकी लिंच के बीच में मैच। अब ये मैच देखिए कैसे बना है, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से क्या हो रहा है कि जैसे ही बेकी लिंच और निया जैक्स का मैच होता है तो लिव मॉर्गन आके जो है अटैक कर देती हैं, और वहीं जब लिव मॉर्गन और निया जैक्स का मैच होता है तो बेकी लिंच आके अटैक कर देती हैं। तो दोनों ही डिस्क्वालिफिकेशंस में हार जाते हैं। तो इन्हीं का मैच हुआ था बेकी लिंच और लिव मॉर्गन के बीच में। अब ये मैच ने आग लगा दी। पहला ही मैच था पूरे शो का, बहुत ही अच्छा मैच था। मतलब इतना बढ़िया वुमेंस का मैच बहुत ही कम देखने को मिलता है। बहुत ही प्रॉपर मैच, मतलब क्या मूव्स थे, दोनों की बहुत तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन लास्ट में बेकी लिंच जीत जाती हैं इस मैच को। अब कहीं ना कहीं जो है थोड़ा बहुत उसके बाद रिया रिप्ली आके बेकी लिंच को कन्फ्रंट करती हैं, क्योंकि इन दोनों का मैच होने वाला है। तो अब नेक्स्ट वीक बेकी लिंच और निया जैक्स का एक लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच होगा। रिया रिप्ली का भी यही कहना था बेकी लिंच को कि तुम रेसलमेनिया से पहले एकदम थक मत जाना, मुझे एक फ्रेश जो है बेकी लिंच चाहिए। लेकिन बेकी लिंच का फिर एक बैकस्टेज सेगमेंट दिखाया गया था जिसमें वो निया जैक्स को एक लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच के लिए चैलेंज कर रही हैं। तो अब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि इसमें आगे क्या होता है। अब नेक्स्ट सेगमेंट की बात कर लें तो वो था कोडी रोड्स का सेगमेंट। अब देखिए रेसलिंग में जैसे WWE में ज़्यादातर सब कुछ स्क्रिप्टेड रहता है और जो होता है वो पहले से डिसाइड हो जाता है। लेकिन कोडी रोड्स का जो ये सेगमेंट था ना, मतलब उसमें उन्होंने अपनी मदर के बारे में बात करी, और अपनी मदर के बारे में बात करते करते तो वो रोने भी लग गए थे। और उन्होंने कहते अपनी फैमिली के बारे में बात करी, अपनी सिस्टर के बारे में बात करी। बेसिकली माइकल कोल ने उनका एक इंटरव्यू किया था, लेकिन जिस तरीके के इमोशंस हमको दिख रहे थे उस सेगमेंट में, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कोडी रोड्स का WWE यूनिवर्स के साथ बहुत ही अच्छा कनेक्ट है। मतलब वो एक ऐसा जेन्युइन सा कैरेक्टर लेके आते हैं कि जो लोग हैं वो उनसे बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं, ऑडियंस उनसे बहुत अच्छा कनेक्ट करती है। आप फोटोज़ में देख रहे होंगे कि जो एक्सप्रेशंस हैं कोडी रोड्स के चेहरे पे, जिस तरीके से ऑडियंस रिएक्ट कर रही है, समझ में आता है कितना जेन्युइन ये सेगमेंट बनाया गया था। वुमेंस का एक और मैच की बात करेंगे तो वो था वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप मैच, जहां पे कबूकी वॉरियर्स यानी कि आस्का और कायरी सेन का मैच था जोई स्टार्क और शेना बेजलर के खिलाफ। अब ये मैच भी बहुत अच्छा था, मतलब हर तरफ से मूव्स दिख रहे थे, लेकिन लास्ट में डकोटा काय ने थोड़ा बहुत इंटरफेयर करके जो कबूकी वॉरियर्स हैं उन्होंने टाइटल रिटेन कर लिया। अभी आने वाले स्मैकडाउन में डकोटा काय और बेली के बीच में एक मैच होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जैसा कि ये पूरी स्टोरी लाइन चल रही है कि किस तरीके से डकोटा काय ने बेली को जो है धोखा दिया, फिर वो आके जो है डैमेज कंट्रोल में मिल गई और अब बेली एकदम अकेली पड़ गई हैं। तो ये स्मैकडाउन पे जो मैच होने वाला है ये तो अपने आप में इंटरेस्टिंग है ही, लेकिन डकोटा काय ने जिस तरीके से इस मैच में इंटरफेयर किया और जो कबूकी वॉरियर्स हैं उनको टाइटल रिटेन करवा दिया, ये दिखाता है कि किस तरीके से अभी भी डकोटा काय डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल कर रही हैं, किस तरीके से उनका माइंड बनी हुई है, किस तरीके से वो चीज़ों
चीज़ों को डायरेक्ट कर रही हैं। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। बहरहाल ये तो चैंपियनशिप हो गई, लेकिन अब एक और मेंस की जो चैंपियनशिप है जो इसको होल्ड करते हैं डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर। अब इसके बारे में रॉ और स्मैकडाउन दोनों के जो जनरल मैनेजर हैं निक ऑल्डिस और एडम पियर्स, ये दोनों आते हैं और अब आने वाले रेसलमेनिया में ये जो मेंस टैग टीम है, ये 6 टैग टीम्स के बीच में एक कंपटीशन होगा, वो भी लैडर मैच का। तो ये तो देखिए, जो ये जो एक तो हमारे चैंपियन है फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट, जो बाकी की 5 टीमें हैं ये अभी आने वाले रॉ स्मैकडाउन पर डिसाइड होंगे, इनके मैचेस होंगे और वहाँ से 5 टीमें निकल के आएंगी और टोटल की टोटल 6 टीमें रेसलमेनिया में लैडर मैच के लिए compete करेंगी टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। अब ये सुनते ही ऑब्वियस सी बात है डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर तो बिल्कुल खुश नहीं थे, तो वो जाते हैं जनरल मैनेजर्स के पास, पूछते हैं कि ये आइडिया किसका था, ये क्या कर रहे हैं आप। तो वहीं पे उनको नाम आ जाता है R-Truth का। तो यहीं एक मैच सेटअप हो जाता है R-Truth और डेमियन प्रीस्ट के बीच में। अब अगर इस मैच की हम बात करते हैं तो देखिए डेमियन प्रीस्ट ने तो एकदम डोमिनेट कर दिया R-Truth को, मतलब कुछ भी क्या कहते हैं उस मैच में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन था अगर कुछ इंटरेस्टिंग तो वो था DIY यानी कि क्लैम्पा क्लॉजिया और जॉनी गार्गेनो की एंट्री, जो कि रिंग साइड पे ही खड़े होके जो है R-Truth को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहीं पे उन पे अटैक कर देते हैं फिन बैलर और JD मैकडोनाल्ड। मतलब उन लोग ने कुछ किया भी नहीं, लेकिन फिर भी उनको रिंग के बाहर अटैक कर दिया और वहीं पर R-Truth जो है हार जाते हैं डेमियन प्रीस्ट से। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है जब पूरे के पूरे जजमेंट डे DIY और R-Truth को अटैक करते हैं और ये सेगमेंट ख़त्म होते होते जो जजमेंट डे था वो टॉप पे था, मतलब कि उन्होंने सबको फ्लैट कर दिया। तो अब आगे जो है क्या होता है, कौन वो 5 टीमें होती हैं जो पूरे 6 मैन टैग टीम को जो है रेसलमेनिया के लिए बनाएंगी, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। अब जब हम इतनी बड़ी मैचेस की बात कर रहे हैं तो एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था पूरे के पूरे रॉ पे, वो था 6 मैन गॉटलेट मैच इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। अब जो अभी आप ये फोटो देख रहे हैं स्क्रीन पे, इनके ये 6 लोगों ने एक एक करके गॉटलेट मैच में कम्पीट किया और इसको जीत लिया सैमी ज़ेन ने। अब लास्ट में जो बाउट हुआ था सैमी ज़ेन और चैड गेबल के बीच में, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि शायद चैड गेबल का चांस है, शायद उनको एंट्री मिल सकती है, लेकिन लास्ट में सैमी ज़ेन ने 3 ओपोनेंट्स को हराया बैक टू बैक और अब वो गंथर को चैलेंज करेंगे रेसलमेनिया के लिए। तो इस मैच में कहते देखिए जो सबसे पहले आता है उसको तो घाटा होता ही होता है, क्योंकि उसको 5 सुपरस्टार्स को पिन करना रहता है और जो आखिरी में आता है उसको तो ऑब्वियस ही बात है बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि उसे सिर्फ एक इंसान को हराना रहता है। तो इस बार जो आखिरी इंसान थे वो थे चैड गेबल। तो वही मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था शायद चैड गेबल को जो है ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, लेकिन चैड गेबल और सैमी ज़ेन के बीच जो आखिरी में मैच हुआ था काफ़ी अच्छा था, मतलब बहुत ही बेहतरीन मैच था, जो मूव्स हमको देखने को मिले थे। और इसी मैच में जो रिकोशे का मैच हुआ था बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था रिकोशे का। मतलब ये अगर मैं पूरे एपिसोड की बात करता हूँ, जैसे मैं अपनी पिछली काफ़ी वीडियो से बता रहा हूँ कि इस समय जो रेसलमेनिया के लिए शोज़ बनाए जा रहे हैं वो एपिक नेक्स्ट लेवल के बनाए जा रहे हैं, चाहे वो रॉ हो चाहे वो स्मैकडाउन हो। और ये वाला जो रॉ था ये इस साल का सबसे बेस्ट रॉ था। वुमेंस का मैच बहुत अच्छा था, टैग टीम मैच बहुत अच्छा था, प्रोमोज बहुत अच्छे थे और लास्ट में जो क्लोजिंग मैच था वो भी बहुत अच्छा था, मतलब कोई कंप्लेंट्स नहीं है। तो इस बार का जो रॉ है वो हर चीज़ में टिक करता है, हर चीज़ में एकदम बेस्ट है और रेसलमेनिया के लिए एकदम परफेक्ट जो है इन्होंने शो बनाया था। तो अगर आपको मौका लगता है आप ज़रूर देखिएगा। और यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करिए। मैं आपसे मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड आई विल सी यू ऑल सून।